बच्चों देखो, हमने ये एक करा था, COH। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं CHO ले लेता हूँ या CH2OH ले लेता हूँ। ओके गाइस, HOH। ओके गाइस, ये हमने ले लिया। इसका अगर मुझे क्या बनाना है बच्चों, फिशर डायग्राम बनाना है सपोजिंग, तो एक काम करो, इसको देखो, ये दे रखा है। तुम नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो इसे। ओके, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम, हाँ, नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये COH बिहाइंड द प्लेन जा रहा है, ये CH2OH बिहाइंड द प्लेन जा रहा है। नीचे ऑब्जर्व करोगे ये दोनों पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। हाँ ना बच्चों? वेल दैट इज गुड। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। हाँ, ये जो COH और CH2OH है, दे आर लाइंग ऑन द वर्टिकल लाइन। अब ये H लेफ्ट में है, ये OH राइट में है, तो लेफ्ट राइट दिख रहा है ना बच्चों? तो वही यहाँ पे होगा, HOH, और यहाँ का HOH बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ये हमारा क्या हो चुका है, फिशर। वेज डैश करना है तो ऐसे बना लो, COOH, CH2OH। हाँ है ना? तुम ऐसे मान के लो, ये जो रेड प्लेन है, मतलब रेड जो लाइंस हैं, दैट इज द प्लेन ऑफ मॉनिटर। तो यहाँ पे मतलब तुम जब विजुलाइज करोगे इसे, तो तुम यू कैन आई थिंक अंडरस्टैंड कि OH इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, या हम कहेंगे OH इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो OH को मैंने ऐसे बना दिया, और यहाँ पे भी OH को ऐसे बना दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? जो भी हम कर रहे हैं, हम ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो OH इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, H इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम यू। क्लियर है यहां तक? ये कितने बच्चों को इसमें डाउट है अब भी? दोनों समझ आ गए? सौ हॉर्स से, सॉरी हाँ, 100 हॉर्स से फिशर और 100 हॉर्स से वेज डैश। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? गुड, ग्रेट। ये इंपॉर्टेंट था बेटा। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? फाइन। तो बच्चों अब एक काम करो, जरा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ सबसे पहले, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? एंड हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग दैट, ये भी बता देना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। तुम ज्यादा से ज्यादा जो प्लेन बनाते वो ऐसा बनाते। ग्रेट, ऐसा बनाते। ऐसा ही बनाओगे या नहीं बनाओगे? अब BRH उड़ जाएगा क्योंकि इट इज लाइंग ऑन द प्लेन इटसेल्फ, लेकिन एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तुम कहोगे सर मैं प्लेन ऑफ रिंग को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लू, तो सब कट जाएगा एक्सेप्ट BR एंड H। एक तरफ BR आएगा, एक तरफ H आएगा। तो आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू नाउ कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक ये होगा, और एक इसका क्या होगा बच्चों, मिरर इमेज। तो तुम्हारे पास दो बनेंगे गाइस, ये रहेगा कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। क्लियर है यहां तक? मैं फिर बताऊंगा, इसी तरीके से करना होता है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बना के देखो, यहां पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इधर तो H और CH3 है, टू डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर। लेकिन इधर से तुम अप्रोच करोगे, यू विल एनकाउंटर सेम ग्रुप, नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल। तुम कहोगे सर कायरल सेंटर भी नहीं दिखना चाहिए, यहां तक तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है। So yes, you have got a chiral center and you will get two products, the compound and its mirror image। क्या कर रहे हो बेटा? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो अगर मैं
अगर मैं ये ले लेता हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? आसान क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि सर ने दिया है टफ क्वेश्चन दिया होगा, कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। नॉर्मली बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए। इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। दो होंगे, एक कायल सेंटर है, हाँ है ना? यू गॉट वन कायल सेंटर, यू विल गेट टू आइसोमर्स। अब मैं ये कर दूं तो क्या होगा बच्चों? अब कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे, क्योंकि कायरल सेंटर भी है और डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। तो दो इसके लिए, दो इसके लिए, टू इंटू टू इज फोर आइसोमर। इंटू करते हैं, एडिशन नहीं करते गाइस। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक बताओ गाइस, बोलो भाई बोलो। कोई डाउट नहीं है ना किसी भी बच्चे को? गुड। तो मैंने तुम्हें इतना तो बता दिया। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, सपोजिंग मैं ये लेता हूं, ये भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ऑन द टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। लेट अस सी बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। COH MEH, ये गॉट MEH BR। प्लीज टेल मी गाइस, इसके अंदर तुम्हारा 100 से फिशर बनाओ, मेक फिशर। फिशर में तुम कहोगे सर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है दैट मीन्स द ग्रुप्स आर गोइंग एट द बैक, हाँ ना बच्चों? तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो रोटेट कर ही सकते हो, तो क्या तुम्हारे पास ये बन जाएगा? नहीं बन जाएगा बच्चों। मैंने COH तो था ही ढंग से, COH में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। प्रॉब्लम वॉज कि, वन सेकेंड बच्चों, HM, प्रॉब्लम वॉज हमें दोनों ग्रुप शुड बी गोइंग ऑन द सेम साइड। यहां पे क्या था, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, गेटिंग द आइडिया नॉट? तो मैं इसे रोटेट कर देता हूं और एमई को ही नीचे ले आता हूं। एमई को ही नीचे ले आया, जब मैं एमई को नीचे लेके आऊंगा तो एच कहां जाएगा? एमई को मैंने इधर से इधर ले आया, तो एच यहां से यहां जाएगा, तो बेसिकली एच यहां पे आ गया और बी आर यहां पे आ गया बच्चों। अब तुम एक काम करो, थोड़ा ढंग से विजुलाइज करना बच्चों, गड़बड़ मत करना। लेट अस सी इन सच अ मैनर कि जो COH और CH3 हैं दे आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन। मतलब तुम ऊपर से देखोगे इस बार, हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अब तुम ऊपर से बैठ के देख रहे हो, तो ये COH, ये CH3, गॉट इट गाइस? अब मुझे बताओ, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें H कहां दिखेगा और Me कहां दिखेगा? H लेफ्ट में दिखेगा या नहीं दिखेगा बच्चों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और सेकंड वाले में हमारा BR किस तरफ दिखेगा, लेफ्ट या राइट? राइट में दिखेगा। ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है विजुलाइज करना, समझ गए ना? तुम यहाँ पे ऊपर से देख रहे हो, दैट्स द होल आइडिया, समझ गए गाइस? तो ये हमारा वो हो गया। अच्छा बच्चों, वेज डैश बनाने में दिक्कत नहीं है, वेज डैश तुम किसी से भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो वेज डैश, इससे भी बना सकते हो, थोड़ा बहुत विजुलाइज करोगे तो। बच्चों ये इसी का बनाता हूं पहले मैं वेज डैश, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। इट विल बी लाइक दिस, ये COH, ये Me, हाँ है ना बच्चों? अब मुझे बताओ यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन कौन जा रहा है? H इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? एच इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन। फील आ रही है नहीं आ रही है ये चीज की? बेटा इस तरफ से देख रहे हो, थोड़ा विजुलाइज करके देखो, यू विल रियलाइज दैट। ऊपर से देख रहे हो तुम, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप, तो एम विल बी गोइंग बिहाइंड द प्लेन एंड एच विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। और सिमिलरली यहां पे क्या होगा नेक्स्ट वाले में? एच अगेन आउट ऑफ द प्लेन एंड बी आर इज गोइंग ओवर हियर। समझ गए? ये हमने किससे बनाया है बच्चों? इससे। क्लियर है यहां तक? अच्छा मैं क्या इससे बना सकता था? बना तो इससे भी सकते थे गाइस। कैसे बनाते? हम कहेंगे COH नीचे है और Br ऊपर है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ ना हुआ गाइस ये चीज? ये COH, ये C, ये C, ये Br। हाँ है ना बच्चों? और तुम विजुलाइज कर रहे होगे कि ये जो हमने बनाया है ये कैसे बनाया है। यहाँ पे डू यू रियलाइज एच और एम में पोजीशन क्या होगी बच्चों, जरा बताना मुझे। एच और एम में पोजीशन क्या होगी? ये होगा नहीं होगा? ये एम और ये है। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? हो गया क्लियर? अब एम और एच का क्या करोगे? सोच क्या था बच्चों? बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पे तुम्हारा सोच क्या था गाइस? टेक अ मिनट एंड देन टेल मी द आंसर। टेक अ मिनट एंड देन टेल मी द आंसर, क्या होना चाहिए? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। एच आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एच विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अभी तुमने यहां से देखा, अभी तुमने यहां से देखा था, अब कहां से देख रहे हो गाइस? नीचे से देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तुम Br को पीछे भेज रहे हो ना? Br को पीछे भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो? हाँ है ना? मतलब ये इधर गया, ये इधर गया। क्लियर है यहां तक? तो तुम्हारा एच कहां पे आएगा बच्चों? एच विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड एम विल बी गोइंग ओवर हियर। ये बताओ बच्चों, ये चीज जो मैंने बनाया ये कितने बच्चों को समझ में आया? बोलो गाइस, क्लियर हो गया? ये टफ है, दिस इज टफ। बेटर क्या है? इससे बनाओ फिशर और फिशर से बनाओ वेज डैश। वो तुम्हें बड़े आसानी से बनाना आता है। हाँ है ना बच्चों? आता है नहीं आता है? फिशर से वेज, सॉरी, सॉहर से फिशर इजी, और फिशर से वेज डैश आसानी से कर लोगे। मतलब ये जो मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया है, अगर तुम यहां से देखते तो तुम्हारा आसानी से बन जाता है। अगर इससे बनाना है तो कैसे बनाओगे बच्चों? यही तो बनेगा, COH ME, वही जो मैंने यहाँ पे बना रखा है यही बनेगा नहीं बनेगा? जो तुम्हारा ये ग्रुप है, तुमने इनको बेसिकली इस तरफ भेजा है, COH को और CH3 को। नो यू जस्ट हैव टू सेंड H टू द अदर साइड, और H को ऑपोजिट साइड भेजोगे तो सॉलिड वेज पे आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? प्लीज टेल मी यू हैव अंडरस्टूड दैट। और मैं अगर इसे ऐसे बनाता तो यहाँ पे COH और यहाँ पे ME, तो तुम बेसिकली ME और Br को इधर भेज रहे होते। हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? फिर से मैं बनाता हूँ, 1 सेकेंड। इट विल बी बेटर इफ आई मेक इट COH, ये रहा CH3। बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने इन दोनों ग्रुप्स को इस तरफ भेज दिया। हाँ है ना? ये अगर समझ में ना आ रहा तो ऐसे देख लो, ऐसे आ जाएगा।
एज आई एम डैम श्योर समझ में आ जाएगा। देखो COH CH3, अब क्लियर है। अब तुम यहां पे बना रहे हो तो तुम Me और Br को इधर भेजोगे, इधर भेजोगे तो दोनों सॉलिड वेज पे आ जाएंगे। हाँ है ना, ये Me आ गया, ये Br आ गया, ये तुम्हारा H आ गया, ये तुम्हारा H आ गया। और अगर मैंने COH और CH3 को इधर भेजा होता तो ये दोनों H तुम्हारे राइट हैंड साइड में पहुंच गए होते। हाँ है ना, मतलब दे वुड दिस H वुड हैव बीन ऑन सॉलिड वेज एंड दिस वुड बी ऑन डैश टू H। क्लियर और नॉट गाइस? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? दैट्स वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट जो मैंने तुम्हें बताया है? अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बताऊं बच्चों, ये क्वेश्चन के थ्रू करते तो बेटर समझ में आता, लेकिन अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूं। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था गाइस कि दो इंटरचेंजेस रिजल्ट इन सेम कॉन्फ़िगरेशन। हाँ है ना बच्चों, दो इंटरचेंजेस रिजल्ट इन सेम कॉन्फ़िगरेशन एंड वन इंटरचेंज रिजल्ट्स इन रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन। अभी मुझे सेकंड और थर्ड कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन बताओ, R है या S है? बनाओ और बताओ। एस, एस नहीं आना चाहिए दूसरा। सेकंड पे एस है, थर्ड पे सेकंड में ही बताया है। हाँ इट विल बी R। हाँ है ना बच्चों, ये क्लियर हुआ ना हुआ? ये 1, ये 2, ये 3, ये होना चाहिए R को हमने कर दिया S क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरे वाले में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यू हैव गॉट S को हमने कर दिया R। समझ गए गाइस? अब अगर मैं एक इंटरचेंज करता हूं, सपोजिंग मैं Br और CSC की पोजीशन इंटरचेंज कर देता हूं, बोलो गाइस। Br और CSC की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इस कायरल कार्बन पे दैट विल बी डिफरेंट। एक इंटरचेंज किया है ना बच्चों, Br और CSC को इंटरचेंज किया है, तो तुम्हारे पास 2 पे तो ऐसे ही रहेगा, 3 पे ऐसा आ जाएगा। निकाल के देख लो अगर दिक्कत आ रही है तो 1 2 3, R है, R को रिवर्स करोगे ऐसा आ गया। क्लियर है यहां तक? अब मैं तुम्हें एक काम की चीज बता रहा हूं, ऑब्जर्व केयरफुली गाइस। दो इंटरचेंज कैसे कर सकते हो, या तुम दो बार स्ट्रक्चर बनाओ इंटरचेंज करने के लिए। दो इंटरचेंजेस के लिए एक इंटरचेंज किया, फिर एक और इंटरचेंज किया। या फिर अगर तुम ऐसे रोटेट करते हो ना बच्चों, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इट इज इक्वल टू टू इंटरचेंजेस। तो मुझे आया नहीं आया? ऐसे रोटेट कर दो अगर तुम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेक्स नो डिफरेंस, ऐसे रोटेट करते हो दैट इज इक्वल टू टू इंटरचेंज। समझे नहीं समझे गाइस? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं तुम्हें उस पर ध्यान दो। भाई हमें पता है, हमें पता है कि ये ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सुनते आना बच्चों, ये सिमेट्रिक है या नहीं है? मीजो है, कार्ल सेंटर है, मीजो है। मुझे बताओ सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, थर्ड पे क्या है? सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फटाफट बताओ। एस। और थर्ड पे क्या होगा बच्चों? आर। क्लियर है बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिख रहा है, ऑपोजिट है, और मॉलिक्यूल में सिमेट्री है।
you have one configuration as S, the other as R, and that is the reason it is optically inactive. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो मीजो, मीजो कैसे पता चलता है बच्चों? हाउ डू आइडेंटिफाई मीजो? एक कार्बन पे R, एक पे S, एंड मॉलिक्यूल में सिमेट्री। कहीं तुम कहो सर मैंने यहाँ पे CSC ले लिया और हमें एक R एक S दिख रहा है, लाओ ये मीजो कर दे। मीजो तब जब सिमेट्री है और एक कार्बन पे, एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे पे S है, मतलब एक ने राइट में रोटेट किया, एक में लेफ्ट पे रोटेट किया। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब सपोजिंग, सपोजिंग मैं इसी को ऐसे बनाता हूं, COH HBr and I take HCOH Br। अब कोई तुमसे पूछ रहा है क्या ये मॉलिक्यूल एक्टिव है या इनएक्टिव है? बताना बच्चों। तुम कहोगे सर बहुत टफ है, ऐसे निकालना हमें आता नहीं। एक तरीका तो मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया। क्या बताया बच्चों? दोनों कायल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक R एक S। तुम कहोगे सर मॉलिक्यूल में सिमेट्री तो नहीं दिख रही, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर बनाओ। rather than making the actual position of atom, just make the structure. You will have COH, CHBr, CHBr, COH। तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री इज पॉसिबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये जो मॉलिक्यूल है अगर तुम इसके एक्चुअल लिंकेजेस को देखो तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री इज पॉसिबल। यू हैव गॉट COH, CHBr, CHBr, COH। हाँ है ना? अब तो तुम्हें बस ये देखना है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब सीधा ये मत कह देना सर ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख नहीं रहा, एक्टिव होना चाहिए। ऐसे जज मत करो, स्पेशली जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल है। अब तुम या तो दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस कायल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस पे देखो, एक पे R है एक पे S है, तुम कहोगे मीजो है। या फिर उसका एक और तरीका भी है, एक तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया, सेकंड और थर्ड कार्बन एटम में जो कायल सेंटर है उस पे कॉन्फ़िगरेशन देख लो, एक R एक S। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दूसरा तरीका ये है कि बेटा तुम यहां पे रोटेट करके देखो, COH ऊपर है, COH यहां पे नीचे ले आओ, ये इधर, ये इधर और ये इधर। आ गया नहीं आ गया तुम्हारा? सेम एज अबव। मतलब मैंने जो अभी बनाया है, जो मैंने अभी बनाया, अभी जो मैंने ये बना रखा है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस ओनली। जैसे मैंने रोटेशन करा है ये सेम है, और अब तुम्हें क्लियरली विजिबल है दिस इज मीजो। तो ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है दिस इज एक्चुअली मीजो बेटा। इट इज नॉट एक्टिव, इट इज इनएक्टिव, इट इज मीजो। कुछ समझा नहीं समझेगा गाइस? तो कई बार बच्चे RS से निकालते हैं, कई बार बच्चे रोटेट करके भी निकाल सकते हैं कि दो रोटेशन इज इक्वल टू इन तीनों ग्रुप्स को हिला देना, इसको इधर हिला दिया, इसको इधर हिला दिया, इसको इधर इधर हिला दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? प्लीज लेट मी नो गाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बोल सकते हो, यू आर फ्री टू स्पीक आउट, जस्ट टेल मी कि समझ में आया या नहीं आया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ गए? अब आते हैं कि तुम्हारा जो कायरल सेंटर है क्या वही जरूरी है? डू वी नीड अ कायरल सेंटर? डू वी नीड अ कार्बन जिसमें चार ग्रुप्स अटैच्ड हो और चारों डिफरेंट हो फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव? मेन क्राइटेरिया था हमारा एसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। एसिमेट्री हम इसमें भी देख सकते हैं, किसमें? एलीन्स में। एलीन्स में भी एसिमेट्री है। कैसे बच्चों? C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये लिया AB, ये लिया XY। तुम्हें ये मैंने बॉन्डिंग में करवाया था नहीं करवाया था? क्यूमुलेटेड, जिसमें तुम्हारा, 1 सेकेंड मैं भी बताता हूं कैसे। बच्चों एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं। हाँ, बॉन्डिंग में ये एक पाई बॉन्ड है, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बच्चों? अब मैं, लेट मी मेक इट लाइक दिस, ABXY। अभी मैं CX
और y को मान रहा हूं दिस इज द प्लेन ऑफ मॉनिटर। ओके बेटा, दिस इज द प्लेन ऑफ मॉनिटर। तो ये जो पाई बॉन्ड मैंने अभी बनाया है ब्लैक में, ये कहां पे होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। अब दूसरे पाई बॉन्ड पे आओ। अगर ब्लैक वाला पाई बॉन्ड प्लेन ऑफ मॉनिटर के परपेंडिकुलर है तो व्हाट अबाउट द रेड वन बेटा? इट विल बी इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। थोड़ा 3D में विजुलाइज करके देखो बच्चों। ब्लैक वाला परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मॉनिटर है, तो ये जो रेड पाई बॉन्ड है इट इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। और अगर ये हमारा इसमें पाई बॉन्ड इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, तो ए और बी क्या होंगे? दे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। मतलब जो बी और ए हैं वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। हाँ है ना बच्चों? विजुलाइज हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे। समझ गए? फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई और ये कार्बन एटम, एक्स वाई ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। ब्लैक इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, दैट मीन्स रेड इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, and that means A and B should be perpendicular to the plane of monitor. A बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ, B आ रहा है away from you। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नाउ ट्राई टू विजुलाइज ये मॉलिक्यूल हमारा क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सोचो, प्लेन ऑफ सिमेट्री बना पा रहे हो क्या? रिमेंबर एक्स एंड वाई आर इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर एंड ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। अगर तुम प्लेन ऑफ मॉनिटर को मान लेते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो एक तरफ ए आ जाएगा, एक तरफ बी आ जाएगा। और अगर तुम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर उठाते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो एक तरफ एक्स आ जाएगा, एक तरफ वाई आ जाएगा। सो डू यू रियलाइज और नॉट दिस मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक? हाँ ना बच्चों? तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर हो गया यहां तक? इट हैज नो कायरल सेंटर बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। और इसके दो कंपाउंड बनेंगे, एक ये एक इसका मिरर इमेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल हैव अ कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज का है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं दो डबल बॉन्ड के बजाय एक डबल बॉन्ड लेता तो उसमें हम सोच सकते हैं क्या? और भाई सारा का सारा प्लेन ऑफ मॉनिटर में ही तो लाया कर रहा है। हाँ स्पीड हाइब्रिडाइज्ड है दोनों। तो मतलब यू कैन रियलाइज यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है लेट दैट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि ए बी सी एक्स वाई दे आर इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, और उसी को तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लो, काम खत्म। अब दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड में काम हुआ है, अगर मैं तीन कॉन्जिक्यूटिव उठा लूं तो बच्चों जरा देखते आओ। ये हमारा एक पाई बॉन्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, एक रेड विच इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। नाउ यू गॉट अनदर पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। तो अगर ये ए बी है या एक्स वाई है, तो ये जो ए और बी होगा will it be in the plane of will it be in the plane of monitor or perpendicular to the plane of monitor? ऐसे जाएगा नहीं आएगा बच्चों? मतलब now you can understand in this case you have got x y a and b in the plane of monitor, so you have got a plane of symmetry. Getting the idea or not? So this is optically inactive. दो डबल बॉन्ड साथ ऑप्टिकली एक्टिव, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव तब जब टर्मिनल कार्बन एटम पे जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं दे आर डिफरेंट। अगर यहां पे ए बी के बजाय में दोनों सेम ले लेता ए, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती क्या? फिर तो तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। वी नीड द ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम्स टू बी डिफरेंट। लेकिन यहां पे डिफरेंट होने के बाद भी इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नीचे वाला। समझे ना समझे गाइस? ये मैंने बॉन्डिंग में कराया था, करवाया था ना?
हाँ मतलब ये थर्ड वाला नहीं करवाया, यल तो करवाया होगा, मतलब यल ही तो मैंने दिखाया होगा करवा के कैसे बनता है। मतलब आइडियस बॉन्डिंग में ही हमने करा रखा है। ओके बच्चों, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गुड। ऐसा ही केस कुछ ऐसा बन सकता है, देखो बच्चों, ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं गाइस। एच, पहले मैं दो उठा लेता हूं, तीन नहीं उठाता। HBr, HCl। बच्चों पहली वाली रिंग को देखो, मान के चलो दिस इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, तो ब्लैक वाली है ये कहां पे होगी? ब्लैक के जो ये कार्बन एटम है, देयर विल बी, वन विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, वन विल बी गोइंग बिहाइंड द प्लेन। कुछ ऐसा बनने वाला है ये। 1 second गाइस, विल बी समथिंग लाइक दिस। 3D में विजुलाइज करके देखो गाइस। रेड अगर प्लेन ऑफ मॉनिटर में है, रेड मतलब रेड वाले एटम्स जो हैं दे आर इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, तो ये और ये जो हैं कौन से, ये और ये, वन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, वन इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। हाँ बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाले कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। हम बनाते थे नहीं बनाते थे ऐसे 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 ऐसे, वही कर रखा है मैंने। हाँ है ना? अब अगर ये तो एच और बी आर, ये वाले एच और बी आर किस में लाई करेंगे? दे विल लाइंग इन द प्लेन ऑफ रेड रिंग। एंड व्हाट अबाउट HNCl? दे विल बी लाइक दिस बच्चों। प्लीज टेल मी, समझ आया ना आया? आ गया गाइस? तो यार प्लेन ऑफ सिमेट्री तो तुम्हें यहां भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन अगर तीन रिंग होती साइमल्टेनियसली, तो फर्स्ट एंड थर्ड रिंग वुड लाई इन द सेम प्लेन। हाँ है ना बच्चों? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन दैट केस ऑप्टिकली इनएक्टिव। बना लोगे? बताने की जरूरत है या नहीं बताने की जरूरत है? स्पेशल केस हो गए गाइस ये स्पायरो कंपाउंड तो तुम्हें याद होगा, शेयरिंग वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम इज शेयर्ड बिटवीन टू रिंग्स, स्पायरो कंपाउंड। तो स्पायरो में भी तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, क्यूमुलेटेड एल्कीन्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितने डबल बॉन्ड या कितने रिंग्स को साथ में अटैच कर रहे हो। क्लियर हुआ बच्चों? तो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तीन रिंग उठा लेते साथ में तो इट वुड हैव बीन ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता आसानी से। हाँ है ना बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बायफिनाइल। दो बेंजीनिंग साथ साथ जुड़ी हुई है, लाइक दिस। ओके बेटा, पहली चीज बच्चों, नॉर्मल केसेस में तुम्हारी बेंजीन रिंग, द बोथ द बेंजीन रिंग शुड बी लाइंग इन द सेम प्लेन नॉर्मली। ओके गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ये बताओ भाई। ऐसे मान लो, समझ में आ जाएगा। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है ऐसे, मतलब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये तुम्हारा दोनों रिंग एक प्लेन में होनी चाहिए, होती भी है, होती भी है, दोनों रिंग एक ही प्लेन में होती है। ठीक है ना गाइस? तो अगर तुम यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देते हो जैसे G1 G2, तो हम कहेंगे भाई ये ग्रुप भी तुम्हारे प्लेन में ही लाया कर रहे। हाँ है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग इटसेल्फ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम चाह रहे हैं यार इस बेंजीन रिंग को, दोनों बेंजीन रिंग को दो डिफरेंट प्लेन में ले आओ, एक को प्लेन ऑफ मॉनिटर, एक को परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मॉनिटर। वो दो केसेस में हो सकता है। ये कौन सी पोजीशन होती है बच्चों? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो होती है नहीं होती है गाइस?
और तो मेटा पैरा पता है नहीं पता है? गुड। या तो ये या ये, या तो तुम्हारे 3 ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है या 4 ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है। ठीक है ना बच्चों? इस केस में क्या होता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये होता है कि ब्लैक वाली रिंग, लेट अस अज्यूम इट इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। तो ये वाली जो बेंजीन रिंग है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर बच्चों। ठीक है ना गाइस? अगर ब्लैक प्लेन ऑफ मॉनिटर है तो रेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, मतलब दिस मस्ट बी गोइंग आउट ऑफ द प्लेन लाइक दिस, एंड दिस मस्ट बी गोइंग बिहाइंड द प्लेन लाइक दैट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो अगेन ये गॉट एसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ना रहा। हाँ है ना बच्चों? तो दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो सीन एज ऑब्जर्विंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना बच्चों? इसमें ऑर्थो एडजेसेंट होता है। हाँ, ऑक्सीजन कहां से आ गया? ग्रुप, ग्रुप बना रखा है बेटा, इट डिनोट्स अ ग्रुप। और ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें मॉलिक्यूल में एसिमेट्री चाहिए तो ये जो तुम ग्रुप्स लगा रहे हो ऑर्थो पोजीशन में, दे मस्ट बी डिफरेंट। समझे नहीं समझे गाइस? जैसे मैंने ये ले लिया, अब लग तो ये रहा होता है कि ये दोनों रिंग्स एक ही प्लेन में है, बट नो, वन रिंग इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर and the other ring is perpendicular to the plane of monitor. Got it or not guys? Sure you got that? Very good. तो अगर तुम मान के चलो ब्लैक टू बी द प्लेन ऑफ मॉनिटर, तो रेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर तुम ब्लैक में क्या करते हो, प्लेन ऑफ, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लेते हो, तो ब्लैक वाला ये सारा हट जाएगा, ये रिंग भी आधी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एक तरफ Me है, एक तरफ NH2 है। ये तब है जब तुम ब्लैक को क्या मान रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो। ब्लैक को प्लेन ऑफ सिमेट्री मान के काट रहे हो मॉलिक्यूल को, तो राइट वाली रिंग में Me और NH2 एक ऊपर एक नीचे। सिमिलरली अगर तुम रेड को प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लेते हो, तो ब्लैक को दो में काटता हुआ जाएगा, लेकिन एक तरफ Me आएगा, एक तरफ NH2 आएगा। आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू कि यहां पे तुम्हारा सिमेट्री नहीं है। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वी कॉल इट एट्रॉप आइसोमेरिज्म। और एट्रॉप आइसोमर्स, दे आर एट्रॉप आइसोमर्स। और समझे नहीं समझे गाइस? कुछ समझ आया ना आया? फाइन, क्लैरिटी आ गई? गुड। अब बच्चों, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट गाइस, टर्शियरी अमीन्स लो। ओके, ठीक है ना बच्चों? यहां पे तुम्हारे पास N होगा, R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, और नाइट्रोजन के ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हम कहेंगे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक ग्रुप माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है? तो इट शुड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, लेकिन इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑप्टिकल, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉट आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड टर्म का मतलब क्या है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करने लगे तो वी कुडंट आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स कुड नॉट बी आइसोलेटेड, मतलब ये इनएक्टिव रहा। इनएक्टिव क्यों रहता है बच्चों?
क्योंकि फटाफट इसमें रेशमाइजेशन हो जाता है, और रेशमाइजेशन होता है कब बच्चों? रेशमाइजेशन का मतलब है ये और इसका मिरर इमेज अपने आप बन रहे हैं। यू स्टार्ट विद वन, यू विल इमीडिएटली गेट बोथ ऑफ देम। दैट इज व्हाई इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स वर नॉट आइसोलेटेड। वो क्यों होता है गाइस? ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है अभी तो। अब यहां पे तुम ऐसे भी बना सकते हो द अदर आइसोमर, हाँ है ना? अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इनएक्टिव है, हाँ है ना? क्लियर है या नहीं बच्चों? अगर ये दोनों प्रेजेंट है इक्वल अमाउंट में, हम कहेंगे इट इज इनएक्टिव द मिक्सचर। हाँ, तो अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं बच्चों, ये एक से स्टार्ट करोगे, यू विल गेट बोथ ऑफ देम। ओके, इट इज समथिंग दैट वाज ऑब्जर्व। लेकिन जब ये दोनों बन रहे हैं, इट मस्ट बी गोइंग थ्रू प्लेनरिटी। मतलब एक पॉइंट पे ये R1 R2 R3 एक प्लेन में आए, और फिर वो एक अम्ब्रेला की फॉर्म में सोचो, पहले अम्ब्रेला डाउनवर्ड ओपनिंग था, अभी अपवर्ड ओपनिंग है। सो इट इज गोइंग थ्रू प्लेनरिटी। देयर इज अ पॉइंट जब हम कहेंगे R1 R2 R3 मस्ट बी लाइंग इन अ सिंगल प्लेन। पहले ये R1 R2 R3 एक प्लेन में आए, ओके गाइस, और फिर वो दूसरी तरफ फ्लिप कर गया अम्ब्रेला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब अगर ये प्लेनर हो रहा है, अगर ये प्लेनर हो रहा है तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 हो जाएगी। तो इट द नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इन्वर्जन इज बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रही है। इन्वर्जन का रीजन ये है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? समझ गए ना कि इन्वर्जन इज हैपनिंग वाया योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एक फॉर्म को हमने दूसरे में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट तब हुआ जब नाइट्रोजन sp2 के थ्रू गया। तो जो इंटर मतलब हम इसे कहेंगे जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है फ्रॉम वन आइसोमर टू अदर, दैट ट्रांजिशन स्टेट इज गोइंग वाया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर और नॉट? इन ट्रांजिशन स्टेट। इसका यूज कहां पे आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना याद कर लो कि sp2 के थ्रू ये जा रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? द ट्रांजिशन स्टेट हैज नाइट्रोजन इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अच्छा, अगर तुम साइक्लिक उठा लेते हो, अच्छा पहले मैं ये बता दूं, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, हम कार्बन आयन बनाएंगे तब भी तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है। कार्बन आयन मतलब सपोजिंग तुमने कुछ ऐसा लिया CHCl Br, and it has got a pair of electrons। ये कार्बन आयन है, ये हमारा क्या है बच्चों? कार्बन आयन। तो डू यू रियलाइज इसमें भी होना चाहिए था, हाँ है ना? ये नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब कार्बन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते। ओके गाइस? लेकिन अगर तुम्हारे पास रिंग प्रेजेंट है, उसमें तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है। मैं बना के बताता हूं, बेटर फील आएगी बच्चों। नाइट्रोजन हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिखा बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बताओ बच्चों। यहां पे ये कायरल सेंटर नहीं है, बट दिस इज कायरल। अब तुम कहोगे सर इसके अंदर भी हम कर सकते होंगे इन्वर्ज, अभी हमने करा था नहीं करा था, अम्ब्रेला को बेसिकली फ्लिप करवा दिया था। बेटा यहां पे ना होगा, यहां पे नहीं हो पाता, साइक्लिक में नहीं हो पाता। ओके गाइस? सो दिस इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, so you'll have this plus its mirror image। समझे या नहीं समझे गाइस? you got compound plus its mirror image। समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को?
गुड। और सपोजिंग मैं इसी में एक केस ये उठा लूं, देन टेल मी टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। MEH, NMe। हाँ बच्चों, या Cl ले लेते हैं, Me तो ऊपर लिया हुआ हमने, Cl ले लो। गाइस अब बताओ इसमें तुम्हें कितने आइसोमर्स लग रहे हैं होने चाहिए। कितने होने चाहिए। नाइट्रोजन के चारों ग्रुप्स अटैच डिफरेंट, मतलब कंसिडरिंग वन टू बी लोन पेयर, और हम कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा ऐसा नहीं है, यू कैन आइसोलेट द आइसोमर। तो एक तो नाइट्रोजन हो गया कायरल, एक ये हो गया कायरल। सो यू विल गेट हाउ मेनी आइसोमर्स बच्चों। यू विल गेट 4 आइसोमर। यू विल गेट 4 आइसोमर्स बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ हर एक बच्चे को ये चीज। वेरी गुड। ओके। तो हमारा अगर साइक्लिक कंपाउंड लेते हो, साइक्लिक लेते हो, साइक्लिक में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके अंदर तुम्हारा क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है। गुड। अब आते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सिलेक्टिव का मतलब है कि तुम्हारे पास दो, 2 प्रोड्स आर पॉसिबल। एक के बजाय तुम्हारे पास कितने प्रोड्स पॉसिबल हैं, 2, जिनमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। 1 मेजर 1 माइनर। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव। क्लियर है यहां तक। 1 मेजर 1 माइनर, फाइन। सिलेक्टिव का मतलब समझ आ रहा है, इट इज फॉर्मिंग वन स्टीरियो आइसोमर, इट इज फेवरिंग वन स्टीरियो आइसोमर ओवर अनदर। समझ गए। ये दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दो प्रोड मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर्स, एंड वन स्टीरियो आइसोमर इज मेजर, अदर इज माइनर बच्चों। क्लियर है यहां तक। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। सेलेक्टिवली दे आर फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। अब आते हैं स्पेसिफिक। व्हाट डू वी मीन बाय स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक का मतलब है द अटैक ऑफ रिएजेंट इज इन अ स्पेसिफिक मैनर। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है अटैक of reagent is in specific manner। ओके बच्चों। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बेटर फील आएगी। ओके गाइस। गुड। बच्चों मुझे देखो, ये रुको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके गाइस। क्लियर है यहां तक। इसमें मैंने HX दे मारा, H+X-। ओके। जैसे HCl, X बीइंग योर हैलोजन गाइस। ओके। क्लियर है यहां तक बच्चों। हम H का अटैक पहले काम करते हैं, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना गाइस। ब्रेक करोगे तो इस बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैसे 4 थे, दो दो एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन हमने दोनों बॉन्ड तो ब्रेक भी नहीं करे। एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक कार्बन एटम पे भेज दो, या तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दो, या इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दो। डबल बॉन्ड है, उसमें सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन एटम पे भेज दो। मैंने भेज दिया इस पे। इस पे जब भेजोगे तो तुम्हारा इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स गए दूसरे के पास, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
अब नेगेटिव पे H प्लस जोड़ दो, पॉजिटिव पे X माइनस जोड़ दो, कोई दिक्कत बेटा? गुड। तो ये क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा। समझ गए बच्चों? अब ये जो रिएक्शन है इसमें H प्लस का अटैक इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। सिमेट्रिक एल्कीन लिया है हमने, हाँ है ना? और पहले एक्चुअली H प्लस का अटैक होता है, पहले किसका अटैक होता है? H प्लस का। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे प्लस बनाता हूँ, यहाँ पे माइनस बनाता हूँ और H प्लस को यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने पहला स्टेप क्या किया बच्चों? पहला स्टेप मैंने बनाया, H प्लस का अटैक इधर करवा दिया। क्या बना तुम्हारा? ये बना। और उसके बाद X माइनस का अटैक हो गया उस पे, जिससे तुम्हारा क्या बना बच्चों? ये बन गया। प्लीज टेल मी, समझे या नहीं समझे गाइस? ये बन गया। अब क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज तुमने ऑब्जर्व करी कि स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक मैनर में अटैक हुआ, मतलब दोनों H और X सेम साइड से अटैक करा या ऑपोजिट साइड से अटैक करा? ऐसा कुछ नहीं था। H प्लस है, कहीं से भी अटैक कर सकता है, डबल बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर। H प्लस ऊपर से अटैक करे, नीचे से अटैक करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ है ना बच्चों? जो प्रोडक्ट है उसमें तुम्हारे पास कायरल सेंटर है, लेकिन क्या कुछ ऐसी है कि एक से एक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा फेवर्ड है ओवर अनदर? ऐसा भी कुछ नहीं था। आई मीन यहाँ पे यू ऑब्जर्व कि तुम्हारे पास स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, दोनों बराबर अमाउंट में बनेंगे। तो इज इट सिलेक्टिवली फेवरिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर? ना। तो गाइज ये जो मैंने रिएक्शन लिया है, इट इज स्टीरियो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ना इसने सिलेक्टिवली एक प्रोडक्ट बनाया ओवर अनदर, और ना ही इसने जो अटैक ऑफ रीजेंट हुआ वो स्पेसिफिक मैनर में हुआ। ठीक है ना गाइस? लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो स्टीरियो सिलेक्टिव भी होती है, स्पेसिफिक भी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही एल्कीन उठा रहा हूं मैं। ओके बेटा, यहां पे मैंने दे के मारा Br2CCl4। इसमें क्या होता है बच्चों? Br का अटैक होता है डबल बॉन्ड पे, मतलब ऐसे समझो डबल बॉन्ड टूटा, एक Br जुड़ा यहाँ पे, एक Br जुड़ा यहाँ पे। तो ये जो अटैक होता है ना बच्चों, दिस इज इन अ स्पेसिफिक मैनर, ये एंटी एडिशन बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब क्या हो गया? दोनों बीआर ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं। अगर एक बीआर ने यहां से अटैक करा, दूसरे बीआर ने यहां से अटैक करा। समझे या नहीं समझे गाइस? तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा एंटी एडिशन से, ट्राई टू विजुलाइज ये बनेगा या ये नहीं बनेगा। I'll make a source projection, it is very easy to understand। यहां पे बीआर ने नीचे से अटैक किया, यहां पे बीआर ने ऊपर से अटैक किया। तो ये CH3H ऐसे होगा, और ये CH3H ऐसे होगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ऐसा जो मैंने अभी अटैक करके दिखाया, पहले बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? कैसे दिख रहा है भाई? दोनों है सेम साइड जा रहे हैं। बीआर बीआर तो दिख रहा है, ऑपोजिट है। दिस इज नॉट इनएक्टिव, इट इज एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और दूसरा एक्टिव प्रोड भी बन सकता है, क्योंकि मैं कह रहा हूं यार बीआर का अटैक इस बीआर का इधर से करवाओ, इस बीआर का इधर से करवाओ, तो यू विल गेट दिस प्लस इट्स मिरर इमेज। फाइनल प्रोड इज रेसमिक मिक्सचर बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तो ये जो एडिशन है किस टाइप की एडिशन है? ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में एडिशन हुआ, दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? दैट्स गुड। और सपोजिंग मैं यहां पे सिस एल्कीन के बजाय ट्रांस एल्कीन उठाता,
तो क्या होता है बच्चों? सेम काम करना गाइस। मैं Br2CCl4 उठा रहा हूं, मैं क्या उठा रहा हूं? Br2CCl4। एक ब्रोमीन का अटैक इधर से करवाओ, एक का इधर से करवाओ। जैसे मैंने अटैक करवाया है वैसे ही करवाना बच्चों। और अब प्रोड बना के देखो एंड टेल मी व्हाट हैव यू टू से अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्म। ये मैं तुम्हें सिर्फ क्या बता रहा हूं, ये इतना ज्यादा रटने की चीज नहीं है ये। इसका रिजल्ट मैं तुम्हें भी बता दूंगा, ठीक है ना गाइस? इसका रिजल्ट मैं तुम्हें बता दूंगा, टेंशन ना लो। बस ये बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बनेगा। और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? ये इनएक्टिव है, ये मीजो है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज क्लियरली विजिबल। डू टेल मी सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा ना दिखाइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री उठ के आ गया बच्चों, दिख गया गाइस? तो दिस इज मीजो। तो अगर तुम इधर से अटैक करवाते बाई चांस, तो इसमें भी तुम्हारा मीजो ही बनना था। क्लियर है यहां तक? पॉसिबिलिटी तो और बनने की भी थी लेकिन नहीं, एक ही बना। इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव। स्पेसिफिक मैनर में अटैक हुआ, सिलेक्टिवली इसने मीजो बनाया। यू कुड हैव गॉटन अदर आइसोमर्स एज वेल। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इट मेड जस्ट वन प्रोडक्ट, इज हाईली सिलेक्टिव। सिलेक्टिवली बंदे ने मीजो बना के बैठ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर होगी चीज? गुड। तो यहां तक तो समझ गए? गुड। अब इसका मैं क्रक्स बता दूं। सिस एल्कीन में एंटी एडिशन करोगे, सिस एल्कीन में एंटी एडिशन करोगे। ये कौन सा केस है जो मैंने सबसे पहले लिया था? मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये सिस एल्कीन में एंटी एडिशन कर रहे हो और मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल है। तो हम इधर तो बनता है रेसमिक। ओके गाइस? ट्रांस में एंटी एडिशन करते हो और मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल है, यू गेट मीजो। अब मैं तुम्हें सिन एडिशन का एग्जांपल बताता हूं। सिस एल्कीन में जब तुम सिन एडिशन करोगे, सिस एल्कीन में जब तुम सिन एडिशन करोगे, सिन मतलब बोथ द ग्रुप्स आर गेटिंग अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड, यू गेट मीजो। और ट्रांस एल्कीन में जब तुम सिन एडिशन करोगे, यू गेट रेसमिक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों। क्लियर है यहां तक? जेई में, मेंस में भी आ चुका है, शायद एडवांस में भी आया हो। ओके गाइस? क्लियर है यहां तक? और ये सारा हम कब देख रहे हैं? व्हेन देयर इज सिमेट्री इन मॉलिक्यूल। सिमेट्री इन द सेंस ओवरऑल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो ग्रुप्स अटैच है दे आर सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों कायल सेंटर पे ग्रुप्स अटैच आर सेम, मतलब सिमेट्री पॉसिबल है मॉलिक्यूल में। तब हम इस चार्ट को देखेंगे। अगर सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, इफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, तो बेटा तुम सिस एल्कीन लो, ट्रांस एल्कीन लो, सिन एडिशन करो या एंटी एडिशन करो, तुम्हारे को तो बेटा रेसमिक मिक्सचर ही मिलना है। क्लियर है यहां तक आए? पहले मैं क्या करता हूं, मैंने ऊपर वाला केस बता दिया, सिस में एंटी और ट्रांस में एंटी। अब आते हैं इस पे गाइस, CH डबल बॉन्ड CH3H। ये मैंने कौन सा एल्कीन लिया है? सिस। इसमें मैंने लिया कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये OH जोड़ता है। ये क्या जोड़ता है? दो OH ग्रुप जोड़ता है, एंड दैट टू सिन एडिशन। सिन का मतलब दोनों सेम साइड से अटैक कर रहे हैं। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? OH OH CH3H। क्या है बच्चों ये? ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? उधर सेंटर ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री देख। इट इज मीजो। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? अब आते हैं इस पे बच्चों।
ट्रांस एल्कीन में ये ले लिया। बच्चों, इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, क्या बनेगा गाइस? CH3HOH। इसके बारे में क्या कहना है बच्चों तुम्हारा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिख रहा है तुम्हें ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ है ना? तो यू विल हैव दिस प्लस इट्स मिरर इमेज। सपोजिंग तुम्हारे दोनों OH ऊपर से अटैक कर रहे होते इंस्टेड ऑफ बिलो। समझ आया नहीं आया? यू आर गेटिंग अ रेसमिक मिक्सचर, यू आर गेटिंग अ रेसमिक मिक्सचर। अब आ जाते हैं सपोजिंग, अब तुम्हें प्लॉट तो बनाने आ गए, हाँ है ना? अब अगर तुम ये ले लेते हो, हाँ बेटा, ठंड लग रही है? ये लो। हाँ बच्चों, कर लिया नोट? कर लो नोट गाइस। हो गया? गुड। अब अगर मैं ये लेता हूं, और मैंने लिया Br2CCl4, प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली दिख रहा है, क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। भाई तुम Br को ऐसे अटैक करवाओ या ऐसे अटैक करवाओ, प्रोडक्ट तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर ही उठ के आना है। ये बात अलग है। रेसमिक क्यों बताया हमने? क्योंकि इसमें सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इसमें जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है रेसमिक मिक्सचर की? दो बच्चों, क्योंकि तुम्हारे पास दो कायल सेंटर हैं, चार पेयर बने, मतलब चार इनएंशियोमेर बनेंगे। दो एक पेयर, दो एक पेयर। तब कौन सा पेयर बनेगा? रेसमिक मिक्सचर दो बन सकते हैं। यू विल गेट वन पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स, अनदर पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स, बट विच इनएंशियोमेरिक पेयर विल बी फॉर्म? अगर कोई क्वेश्चन में ये पूछ लेता है तो तुम्हें पता है कैसे बनाना है। अब ये बना के दिखाया नहीं दिखाया बच्चों? दोनों बना सकते हो नहीं बना सकते हो आसानी से? हाँ है ना? मतलब पहले तुम ब्लैक वाले से बनाओ इनएंशियोमर, फिर तुम रेड वाले से बनाओ इनएंशियोमर। क्लियर हुआ ना हुआ बच्चों? ये बताओ मुझे। मतलब प्रोडक्ट अगर पूछ लेता है रेसमिक मिक्सचर, किन दोनों का रेसमिक मिक्सचर, तो तुम निकालना आता है तुम्हें। बाकी मैंने क्रक्स तो तुम्हें बता दिया, इसमें रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। क्लियर है यहां तक? मीजो नहीं बनेगा, मीजो बन ही नहीं सकता। यहां तक समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। आ गया? कितने बच्चों की चीज बिल्कुल क्लियर हो गई? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम बताओ भाई। गाइस, स्पीक आउट एंड लेट मी नो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, इसके ऊपर जेई में भी आ रखा है क्वेश्चन, सुनते आना बच्चों। हमें दे रखा है स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर इज 10 डिग्री। ठीक है बच्चों? वी आर गिवन दैट फाइंड ऑप्टिकल प्योरिटी of sample having rotation as 8 डिग्री। इसका मतलब प्योर तो नहीं है, प्योर तो 10 था।
और हमें दे रखा है रोटेशन उसकी कितनी है सैंपल की 8। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी बच्चों बताओ। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है एक तरीके ऑप्टिकल प्योरिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल प्योरिटी। इट विल बी 8/10 इंटू 100, कितना आ गया बच्चों, 80% प्योर है। तो ये 20% क्या होना चाहिए, मतलब नॉट इम्प्योर, लेट मी यूज अ बेटर टर्म, 80% इज, अच्छा गाइस प्लस है, मैं प्लस मान रहा हूं, प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो, ओके बच्चों। तो 80% इज डी, तो रिमेनिंग 20% क्या होना चाहिए, इज रेसमिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, उसने कुछ तुम्हारा रोटेशन करी या नहीं करी, नहीं करी ना, समझ के। 80% इज डी एंड 20% इज रेसमिक, जिसमें ऑब्वियस सी बात है 10% डी होगा और 10% एल होगा। समझे या नहीं समझेगा, क्लियर हो गई ये चीज। So now tell me what will be the percentage of D in sample, कितना आएगा बच्चों, 80 plus 10 90%, you got 90% D and 10% L। समझे या नहीं समझेगा, प्योरिटी हमने निकालने का फॉर्मूला देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि अगर तुम्हारा जैसे क्वेश्चन में 80% प्योरिटी है दैट मीन्स 20% इज रेसमाइज्ड। क्लियर है यहां तक, गुड, दैट्स ग्रेट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो, अगर मैं देयर इज अ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमें कहा गया है 30% रेसमाइजेशन हो गया और 70% रिटेंशन हो गया। रिटेंशन का मतलब है जब तुमने रिएक्शन करी तो अगर डी था वो डी ही रहा, 70% रिटेंशन हो गया। रिटेंशन मतलब जो पहले था वही अब है 70%, और 30% क्या हो चुका है बच्चों, रेसमाइजेशन। स्पेसिफिक रोटेशन हमें कितना दे रखा है, specific rotation is given to us as of pure enantiomer, ओके बच्चों। ये हमें दे रखा है 10 डिग्री, 30% रेसमाइजेशन हो गया और 70% क्या हो गया, रिटेंशन। देन व्हाट इज द रोटेशन ऑफ सैंपल, बताओ बच्चों, बोलो गाइस, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन। जो रेसमाइजेशन हो गया उसको तो भूल ही जाओ, नॉट रोटेटिंग, इट विल बी 70% ऑफ 10। ये चीज समझ आई नहीं आई, इट विल बी 7 डिग्री, करेक्ट। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे, क्लियर हो गया। अब अगर मैं कहता 30% रेसमाइजेशन हुआ और 70%, या लेट मी चेंज द परसेंटेज, 30% इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का समझ रहे हो मतलब, अगर डी था तो एल हो चुका है, ठीक है बच्चों। ये 70 उठा लेता हूं, 70% रेसमाइजेशन एंड 30% इन्वर्जन। क्लियर है यहां तक बच्चों। तो इसमें व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ सैंपल, 70% तो भूल जाओ, 30% ऑफ, लेकिन इन्वर्जन है, मतलब अब जो हमारे पास मिक्सचर है वो एक्चुअली एल है, मतलब दैट होल मिक्सचर इज लेवो रोटेटरी, राइट। तो यहाँ पे 30% ऑफ -10 लोगे तुम बच्चों, यू विल हैव एज -3 डिग्री। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, गाइस ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया है। हाँ बेटा,
इन्वर्जन का मतलब है यस, कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन रिवर्स, डी से एल। इसलिए मैंने जो ऑब्जर्व रोटेशन में -10 डिग्री का 30% लिया है। गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई? स्पीक आउट। गुड।